आप भी विधायक है, कमलेश्वर जी भी विधायक है। विधायक की कुछ बात हुई सभा से पहले? 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। हम उनको जिता रहे थे, वो विधायक साहब भी आज इधर गायब है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे रणवे और नल्ले नेता बीजेपी कांग्रेस में थे। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि वो चीजें उनके लिए बोली गई। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है कमलेश्वर डोडियार को लेकर, पार्टी से बड़ा निजी काम है उनके लिए। पोस्टर पे उनका फोटो है, तो उनको निमंत्रण दिया गया था। देखिए, कमलेश्वर जी डोडियार कुछ भी नहीं है। कमलेश्वर जी क्यों नहीं आए, आपको क्या लगता है? रतलाम लोकसभा का चुनावी गणित जानने के लिए हम राजस्थान से आए हैं। रतलाम लोकसभा में 3 पार्टियां विशेषकर टक्कर में हैं, बीजेपी, कांग्रेस और एक क्षेत्रीय पार्टी बीएपी। और बीएपी का चुनावी गणित समझने के लिए हम उनकी एक सभा में आए हैं जो कि खांदला गांव में चल रही है, जो कि लोकसभा रतलाम का ही हिस्सा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रतलाम के इस खांदला गांव में एक पंडाल लगाया गया है और बीएपी पार्टी की सभा हो रही है। हमारा जो आदिवासी परिवार है वो सबसे पहले तो बॉर्डरलेस है, यानी कि एक भाई की दूसरे भाई मदद करने आए हैं। अच्छा, ये 2 भाई तो मदद करने आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है यहाँ के जो विधायक है कमलेश्वर डोडियार को लेकर, वो यहाँ पर नहीं आए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कमलेश्वर जी डोडियार कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो जनता जनार्दन और जाजम है वो सर्वोपरि है। यहाँ जितने हमारे भाई बंधु दिख रहे हैं ये कमलेश्वर जी डोडियार है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन पोस्टर पे उनका फोटो है, तो उनको निमंत्रण दिया गया था। बिल्कुल, देखिए, उनका हो सकता कोई आकस्मिक कोई काम आ गया हो, ये तो वो ही बता पाएंगे। तो बहुत सारी रैलियों में भी दिखे नहीं है वो, तो उस पर कुछ जवाब दिया है उन्होंने आपको? नहीं, ऐसे अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं है। हम बातें हमारी हमेशा होती है उनको, क्योंकि एक जज की एग्ज़ाम देना है तो उनका ये कहना है कि 8 तारीख को शायद उनका पेपर है, तो उनमें कहीं न कहीं बिजी है और कुछ उनकी पर्सनल कोई तैयारी है जो वो कर रहे हैं। चलिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखो, मैं बैतूल के अंदर भी गया, वहाँ पे भी अच्छा खासा माहौल था। और मैंने एक चीज़ वहाँ पे भी देखी कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बहुत डर था कि भारत आदिवासी पार्टी इस बार क्या नया करेगी, और वहाँ पे भी अच्छा खासा माहौल था। और यहाँ पे भी देख रहे हो आप, संख्या तो है ही सी। अब यहाँ 2 दिन पहले सूचना पे इतने लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे ये जो लोग आए हैं वो अपने खुद के खर्चे से आए हैं। कोई गाड़ियाँ भर भर के नहीं लाए, कांग्रेस बीजेपी गाड़ी भर भर के लाती हैं और भीड़ इकट्ठी करती है। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं है, ये खुद अपने खुद के खर्चे से यहाँ पे आए हैं। और अपने खुद के खर्चे से जो व्यक्ति आता है वो अपने खुद के खर्चे से गांव और अपने एरिया के अंदर प्रचार भी करेगा और बालू सिंह भाई के लिए रात दिन मेहनत करेगा, ये मेरा मानना है। इसलिए कहीं न कहीं जो राजस्थान की आवाज़ है, वो राजस्थान की जो आग लगी हुई है, वो आवाज़ और वो आग यहाँ पे एमपी के अंदर भी है और यहाँ पे भी जरूर जीत हासिल होगी, ये मेरा मानना है। चलिए, आप भी विधायक है, कमलेश्वर जी भी विधायक है। विधायक की कुछ बात हुई सभा से पहले? देखो, यहाँ पे मेरे कमलेश्वर जी से बात नहीं हुई। कमलेश्वर जी, मैं बहुत बिजी था, रात को सफ़र में गाड़ी में थोड़ा रेस्ट करा था मैंने। और जहाँ तक बात मेरे को सूचना मिली है तो वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में बिजी हैं, इस कारण से आज नहीं आ पाए हैं। जहाँ तक कोई दूसरी बात आए तो वो हमारी पार्टी हाईकमान तय करेगी। चलिए, राजस्थान में जैसा माहौल रहता है बीएपी का, युवाओं का खास तौर पर, वैसा माहौल यहाँ पर पैदा हो पाएगा बीएपी की तरफ से, आपको क्या लगता है? जी, हो पाएगा। जो हमने शुरुआत में सिलेक्शन प्रणालियाँ हुई थी तब ये इनके इस टाइम में भी यही था मौके पे, तो जो युवा यहाँ मौजूद थे अभी संख्या में काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। जितने युवा यहाँ नज़र आते हैं उतने युवा 8 विधानसभा के वहाँ आए थे उस दिन। तो आज 8 दिन बाकी है, 8 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। और यही नौजवान गांव-गांव गली-गली में जाएंगे। गाँव से लोग आना चाहते हैं, लेकिन अब आर्थिक हालात ऐसे हैं कि कोई लेके नहीं आने वाला है, या फिर हमारे पास इतने हालात नहीं हम कमल कांग्रेस की तरह गाड़ियाँ में डीजल व्यवस्था करा के यहाँ तो ला सके। सोशल मीडिया पे प्रचार पे ही आ गए सब सोशल मीडिया पर आए हैं। कमलेश्वर जी क्यों नहीं आए, आपको क्या लगता है? कमलेश्वर जी से मेरी सुबह बात हुई थी। उनके कोई निजी काम से वो व्यस्त थे और उन्होंने ये भी भरोसा बताया था कि हमारी बात होती रहती है। तो पार्टी से बड़ा निजी काम है उनके लिए? नहीं, हो सकता है कोई ऐसा कोई काम भी हो व्यक्ति का। जो बीच में दिल्ली थे तब मेरी बात हुई थी, 8-10 दिन दिल्ली थे जब इनके मीटिंग तय की थी, उस टाइम वो भोपाल थे। तो हो सकता है फिर बात हुई थी, आज हो सकता है शाम को हम मिलने की बात हुई है, तो हो सकता है हम मिलेंगे। और अगली सभा में दिख सकते हैं, उम्मीद है? वो उन पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। बालू सिंह जी गामड़, आप प्रत्याशी हैं रतलाम लोकसभा से, है ना?
कमलेश्वर जी डोडियार को यहाँ पर चुनाव जिताया विधानसभा में लोगों ने। कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट की बात करता हूँ, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। कमेंट में ये कहना है लोगों का कि हम नाराज़ है कि कमलेश्वर डोडियार जो कि यहाँ के हैं और यहाँ के नेता होकर वो यहाँ की सभाओं में नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो बाहर के, जो राजस्थान के, गुजरात के लोग यहाँ पर आपके समर्थन में आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कमलेश्वर जी डोडियार का यहाँ पर ना आना आपको नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं नुकसान वाली तो। और रही बात, हो सकता एक व्यक्ति है और व्यक्ति के अपना अपना परिवार होता है और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब कुछ व्यक्तिगत ऐसी कोई बातें हो सकती है जो हमें नहीं मालूम हो, जिसके कारण वो नहीं आ रहे। तो रतलाम का कैसा माहौल लग रहा है आपको? आपके चैनल को खूब खूब जोहार। ये जो सीट है रतलाम झाबुआ अलीराजपुर, यहाँ पर 85% हमारा आदिवासी बाहुल्य इलाका है। और लंबे समय से यहाँ के जो पूर्वज पुरखे रहे हैं, उनका इतिहास रहा है कि वो संघर्ष करते हुए आए हैं। और ख़ास करके जल जंगल ज़मीन की जब बात आती है तो ये लोग इस इलाके के जो लोग हैं वो पीछे कभी कदम नहीं रखते हैं। फ़िलहाल जल जंगल ज़मीन की जो बात है वो पूरी तरह से शायद इनकी समझ में नहीं आई है या आ गई है, तो फिर ये पक्का है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव जीतेगी। जैसे कि आप बोल रहे थे कि हमारे उधर 23% है, इधर 85% है, फिर भी हमारे उधर जो आपकी सभाएं होती है उसमें संख्या जो होती है ज़्यादा होती है यहाँ के मुकाबले। यहाँ 85% होने के बाद संख्या कम क्यों दिखाई दी? देखो, जो जनजागरण है वो कार्यकर्ताओं की बदौलत एक घर घर तक पहुंच चुका है। अभी यहाँ पर जनजागरण आने से पहले ही कांग्रेस बीजेपी के चालाक लोगों ने उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर रखा है कि ये जो इनका जो विजन है वो विजन कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों के बीच में पेश कर रखा हो सकता है। इस वजह से पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैं यहीं पर था, कमलेश्वर जी डोडियार के साथ में जी जान लगा करके काम किया था। उस समय में हमको पूरी लोकसभा से मात्र 14,000 वोट मिले थे। लेकिन जस्ट वो जो जनजागरण था वो जनजागरण चलता रहा, बाद में वो बातें समझ में आई, जनजागरण चलता रहा और बाद में हमारे जो जिला पंचायत सदस्य थे हर जगह पूरे दमखम के साथ में, हमारे अभी वर्तमान में जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके वहाँ पर भी हमने फील्डिंग करी थी। तो अंत में कांग्रेस और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन दोनों को एक होना पड़ा, उस जनता को एक होना पड़ा और ईश्वर जी गरवाल को हराने में। कमलेश्वर जी आपके मित्र हैं, आपने विधानसभा चुनाव में उनकी मदद भी करी थी, है ना? प्रचार उनके लिए किया था आपने, सपोर्ट में आप खड़े थे। 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आप भी जानते हैं क्या बोला गया। ऐसा उस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि वो चीज़ें उनके लिए बोली गई। क्या वो चीज़ें जो आपने बोली उनके लिए बोली थी? देखो, मीडिया अभी तक हमारे पक्ष में रहा नहीं है। अभी तक जो भी चाहे कोई सा भी मीडिया वो हमारे पक्ष में नहीं रहा और हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। उसमें कट करके एक बीच में दरारें डालने वाले काम किया गया है। उनके लिए जो बोलने की बात है तो उनके लिए नहीं, मैंने ये बोला है कि भाई 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और इन सीटों में जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो गए हुए नेता हैं वो बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है। वो नल्ले बन करके रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करने में वो पीछे नहीं रहे। अगर ऐसा कैसा हम जिसके लिए जिता रहे हैं अगर वो भी ऐसा करते तो उनको लात मार करके बाहर करने की जरूरत है। ऐसा हमको ध्यान रखना है, दूरदर्शिता रखनी, ये बात मैंने कही है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने कट करके उस चीज़ को इस तरह से पेश किया है। कभी मान लेते हैं कि हमारे इसमें भी आज जैसे सीना ठोक करके हम बालू सिंह जी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से सीना ठोक करके हमने कमलेश्वर जी के लिए भी मेहनत करी है। नहीं तो आपने मेहनत करी है, आप मेहनत करते करते आज राजस्थान से बालू सिंह जी गवर्नमेंट के लिए रतलाम सीट पर तक आ गए हैं ना, सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ के जो विधायक है, जिसको पार्टी ने जिताया, जिनको लोगों ने जिताया, जिनका सपोर्ट लोगों ने किया, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं और उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपकी बातचीत हुई, कुछ क्यों नहीं आ रहे हैं? वो नाराज हैं या कुछ और मन बना रहे हैं? देखो, जो भी स्थिति परिस्थिति हुई उनकी रही हो, लेकिन हमने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मेरा एग्ज़ाम का समय चल रहा है और एग्ज़ाम की मुझे ये तैयारी करनी है। आज कहीं ना कहीं मैं बेहतर अच्छी जगह ही जाऊंगा जिसकी वजह से सामाजिकता सुरक्षित रह सकती है। आज हमारा समुदाय जो सुरक्षित नहीं रहता है तो हम दौड़ करके कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में आज हमारे कहीं ना कहीं वकीलों की कमी रहती है, कहीं ना कहीं जजों की कमी रहती है। तो मैं उस तैयारी में अभी जुटा पड़ा हूँ और पेपर में आउट भी किया गया था उनकी तरफ से कि भाई मैं अभी उस दौरान हो सकता है समय नहीं दे पाऊँ।
और वर्तमान में अगर उनके मन में कोई स्थिति परिस्थिति होगी तो ये चुनाव के बाद में सामने आएगी ही। सामने आएगी तो जनता अपने आप जवाब देगी, क्योंकि हम काम ही जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर तो विधायक की जिम्मेदारी है, वो वकील बनना चाहते हैं क्या अभी भी? देखो अभी फिलहाल में मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, है ना, तो मेरी भी जो LLB है वो रनिंग चल रही है। नहीं, आप तो है ना? जैसे कि तो जाहिर सी बात है, अपना जो पढ़ाई का सिलसिला है वो कोई बंद नहीं करेगा, तो उसमें समय देना पड़ता है, पढ़ाई में समय देना पड़ता है। तो वो कोई पढ़ाई में अगर समय दे रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बात तो नहीं है? नहीं, इसके अलावा अगर होगी भी तो बोल दिया ना मैंने, आपके आगामी चुनाव के बाद समय में पता चल वो जाएगा। चुनाव के बाद में पता चल जाएगा और जनता जवाब दे देगी, क्योंकि जनता को जागरूक करने का काम हमारा है। आज गेहूं कितने भी साफ कर लो, लेकिन उसमें कंकर पत्थर रह ही जाते हैं। कभी वो कंकर पत्थर में वो अगर शामिल भी है तो जनता को पता चलेगा, उखाड़ के फेंक देंगे बाहर। खिलाफत करेंगे आप अगर ऐसा कुछ होगा तो? नहीं, हम नहीं खिलाफत करेंगे, जनता करेगी। ओके। हाँ, जनता को हम ये पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं कि कोई अगर हमारे में से भी अगर गलती करता है तो उनको भी हम गेहूं जो होते हैं साफ करते हैं उस टाइम में कंकर निकाल करके फेंक देते हैं। ऐसे जो हमारे साथ गलत करने वाले उनको भी उखाड़ करके फेंक देना आगामी समय में। तो ये मांगीलाल जी नीनामा है, जो कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा से अभी प्रत्याशी थे BAP की तरफ से, और यहाँ से रतलाम जो सीट है उससे बालू सिंह जी गामड़ प्रत्याशी है। तो पूरा राजस्थान जो है धीरे धीरे रतलाम की सीट पर आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, और मांगीलाल जी नीनामा भी उन्हीं को सपोर्ट करने आए थे। तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, क्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हूँ पंकज कुमार, कैमरामैन तरुण के साथ, टीम TSP। धन्यवाद।